हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th चित्रकला का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। और ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है न्यू पैटर्न जो है, जैसा 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उस प्रकार का पैटर्न इसमें दिया गया है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, कितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ जो इसमें दिया गया है इसी पर आधारित आपका पेपर होने वाला। ठीक है, तो समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 नंबर का होने वाला है। और 30 नंबर जो होगा वो आपके स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद पहला खंड यहाँ पर दिया गया है कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी खंड पहला में, यानी खंड क में 2 खंडों में बांटा गया, पहला आलेखन कला में और दूसरा प्राविधिक कला में। और प्रत्येक सेक्शन के अंतर्गत 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है और किसी एक ही कला को आपको करना है, या तो आलेखन कला को कीजिए या तो प्राविधिक कला को कीजिए। तो सबसे पहला इसमें दिया गया आलेखन कला। आलेखन कला में देखिए 20 कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, ठीक है, इनमें शीतल रंग कौन सा है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। यानी ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये रंगों पर आधारित है। ठीक है, तो आलेखन जो कला है इसमें आपको रंगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तटस्थ रंग कौन से हैं, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वह रंगों पर आधारित पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप रंगों के बारे में उतना नहीं जानते हैं तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। और प्राविधिक कला में क्या पूछा जाएगा, तो मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि कोण कितने अंश का होता है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो आपका अगर जो मैथ है वो बेसिक भी अगर आपका ठीक ठाक है तो आप मैथ के क्वेश्चंस को कर लेंगे। समकोण कितने अंश का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये सब आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 7 में, 8 में, 6 क्लास में ये सब पढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप लोग आलेखन कला का नहीं करना चाहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो आप प्राविधिक कला का भी कर सकते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन मैथ से दिए गए हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैथ से दिया गया है। अब आता है खंड ख, जो कि दूसरा खंड है। इसमें 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही आपको चित्रण करना है। यानी इसमें भी आपको 3 खंड दिया गया। पहला दिया है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा है आलेखन कला और तीसरा है प्राविधिक कला। और प्राविधिक कला के अंतर्गत कैसा क्वेश्चन आएगा, तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपका मैथ ठीक ठाक है तो आप मैथ वाला ही क्वेश्चन कीजिएगा। और अगर आप रंगों के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो रंगों वाला भी कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। तो अगर आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है, आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अथवा आलेखन कला भी कर सकते हैं। आलेखन कला में भी देखिए यहाँ पर चित्र ही आपको बनाना है। और अगर आपको चित्र बनाने नहीं आता है तो आप प्राविधिक कला का क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुप्रस्थी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। एक समकोण एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, तो अगर आपको मैथ का क्वेश्चन आता है तो मैथ वाला भी कर सकते हैं। फिर आता है खंड ग। खंड ग जो है वह स्मृति चित्रण है। इसमें भी 10 + 10 यानी कि 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा गया है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी इसमें आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। पहले खंड में आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, मैथ वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे खंड में भी आप मैथ वाला क्वेश्चन केवल कर सकते हैं। लेकिन खंड ग जो है इसमें आपको चित्र बनाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दोनों ही भागों के चित्र बनाना
अनिवार्य है। पहला क में जो क्वेश्चन दिया गया देख सकते हैं, पत्तियों सहित आम बनाना है। सभी को आपको नहीं बनाना, ठीक है। जैसे पत्तियों सहित आम का बना सकते हैं, पत्तियों सहित मूली का, अनार का, किसी एक का ही आपको फिगर यानी चित्र आपको बनाना है। फिर वैसे ही ख नंबर क्वेश्चन है कि सुराही, खुला छाता, तो क और ख में से कोई एक करना था। अथवा भारतीय चित्रकला का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको मत ही कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जैसे अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप में लिखे, तो इससे अच्छा है कि आप चित्र को ही बना दीजिए, ठीक है। तो चित्र बनाना हम लोग जानते ही हैं, पहले बहुत सारे चित्र हम लोग बना चुके हैं। पत्तियों सहित आम तो बहुत बार बनाया जा चुका है, ठीक है। तो ऐसा ही आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है और ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक न्यू पैटर्न भी आप समझ सकते हैं कि चित्रकला का पेपर कैसा आएगा। तो 2025 में जो चित्रकला का पेपर आने वाला है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। पहले खंड में वही 2 भाग में आलेखन कला, प्राविधिक कला, वैसे ही खंड ख रहेगा, वैसे ही खंड ग में क्वेश्चन आएगा कि आपको फिगर बनाना अनिवार्य है। तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।